ऑल राइट। सो हम बात कर रहे थे कंडीशनल क्लॉजेस की या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस की। एक बार शुरू से ही ले लेते हैं तो ये आपका पूरा वीडियो हो जाएगा। तो हमने बात की थी कंडीशनल, इफ कंडीशनल की। इसमें जीरो, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चार टाइप होते हैं टोटल। तो चार मेन टाइप होते हैं जिसमें हमने बात की थी कि दीज सेंटेंस आर इन टू हाफ्स, दो हाफ्स में होते हैं। दो क्लॉजेस हम कह सकते हैं इनको। एक इफ पार्ट होता है, इफ वाला क्लॉज, और दूसरा होता है जिसमें हम कैन, विल, मे, माइट, कुड और ये यूज करते हैं, वुड। कैन, विल, मे, माइट, कुड एंड वुड यूज करते हैं। तो हमने बात की थी इसकी जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन कब बनता है? जब प्रेजेंट सिंपल में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल वर्क या रिपीटेड वर्क है जो सत्य है, मतलब बिल्कुल बदल नहीं सकता, तो उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल ही रखते हैं दोनों साइड। ठीक है। इन द केस की कोई चीज होनी ही होनी है, जैसे कि मैं लेट होता हूँ तो मेरे टीचर मुझ पर गुस्सा होते हैं। इफ आई एम लेट फॉर स्कूल माई टीचर गेट्स एंग्री। जीरो कंडीशन, कोई चेंज नहीं, जीरो कंडीशन हो गया। ऑलराइट। अब अगर हम बात करें आगे, जैसे यहाँ पर एक आपको दिख रहा है, इफ आई ओवर स्लीप। आप मुझे बता सकते हैं आगे क्या है? मैंने ये तीन डॉट छोड़े हैं, यहाँ पे ऐड कीजिए अपने घर वालों का रिएक्शन, यहाँ पे कुछ नहीं। इफ आई ओवर स्लीप, आगे आप बताएंगे। ठीक है, दिस इज टास्क फॉर यू। एक मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ये तो अपने लिए है कि आई मिस द बस। आप अपना बताइएगा, इफ आई ओवर स्लीप घर वालों का रिएक्शन बताइएगा, या अपनी वाइफ का रिएक्शन बताइएगा अगर मैरिड है तो, या अपने हस्बैंड का, या किसी का, फादर का, मदर का। ठीक है। इफ आई मिस द बस आई एम लेट फॉर स्कूल। देखिए सीरीज में चल रही है, कितनी अच्छी बात है। एक स्टूडेंट है बढ़िया सा, इफ आई एम लेट फॉर स्कूल माई टीचर गेट्स एंग्री। इफ आई ओवर स्लीप, ये अपना कंडीशन देना है कि आई मिस द बस। एंड इफ आई मिस द बस आई एम लेट फॉर स्कूल। और जब हम लेट हो जाते हैं, इफ आई एम लेट फॉर स्कूल माई टीचर गेट्स एंग्री। कितनी प्यारी बात बोली यहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना है। एंगर, इफ आई ओवर स्लीप माई सन गेट्स इरिटेटेड। जी सावित्री जी। इफ आई ओवर स्लीप आई गेट स्कॉल्डिंग फ्रॉम माई मदर, माई मॉम। स्कॉल्डिंग भी बोल सकते हैं, आपने जेरंड का यूज किया है, आप इसे ऐसे ही बोल सकते थे। आई गेट स्कॉल्डेड फ्रॉम माई मॉम, दोनों सही है। इफ आई ओवर स्लीप माई दादा गेट्स एंग्री। सबकी अपनी अपनी कहानी है। चलिए, इफ आई एम लेट फॉर स्कूल माई टीचर गेट्स एंग्री, फाइनली इस पे आ गए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये चीज कैसी है कि ये होता ही होता है भाई, ये तय है कि अगर मैं ये करूंगा, ऐसा मेरा कंडीशन है, तो फिर अ, सामने ऐसा रिएक्शन होगा, है ना। Yes. अब चलिए, कुछ एग्जाम्पल आप अपने पास से भी दे सकते हैं चाहे तो। आते हैं इस पे कॉन्सेप्ट पे, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्स्ट कंडीशनल। देखिए नंबरिंग वगैरह में मत फंसिएगा, नंबरिंग ठीक है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं इसे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, है ना। फर्स्ट कंडीशनल, जीरो देखा था, जीरो से ऐसा लग रहा था कोई कंडीशन ही नहीं है। अब फर्स्ट में क्या है समझिए। फर्स्ट में ये है कि एक में क्या हो रहा है, मैं एक ऐसे बात करूंगा, इस तरह से आपको समझ में आएगा। आप जो इफ क्लॉज है ना उसको छोड़ दीजिए अभी, मेन क्लॉज पे फोकस कीजिए। मेन क्लॉज अगर फ्यूचर में है, जैसे मैंने अभी बोला था, तो आपका जो ये क्लॉज होगा इफ क्लॉज, वो प्रेजेंट में जाएगा। ठीक, ये पहले कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एक बाद में मैं और मस्ट में बता दूंगा। फ्यूचर में अगर आपका मेन क्लॉज है, फ्यूचर मतलब विल या शैल हो जाएगा, राइट। तो आपका जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट में जाएगा। इस तरह से आप थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में बताया था मैंने कि आप विल ही यूज करते हो, शैल यूज नहीं करते हो, राइट। तो फ्यूचर, मेन क्लॉज फ्यूचर में है, मतलब आगे वाला। अगर वाला इफ का मतलब होता है अगर या फिर यदि, राइट। तो मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं लंदन जाऊंगा तो मैं बिग बैन देखूंगा, है ना। अगर मैं लंदन जाऊंगा तो मैं बिग बैन देखूंगा। देखिए आप सोच सकते हैं कि आप कहेंगे कि नहीं, अगर मैं लंदन जाता हूं तो मैं बिग बैन देखूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हिंदी इसकी ऐसी निकलती है कहीं ना कहीं। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं निकालने की, वो भी सही है, कुछ गलत नहीं है। तो अगर मैं लंदन जाऊंगा तो मैं बिग बैन देखूंगा। आई विल सी बिग बैन इफ आई गो टू लंदन, या फिर आई इफ आई गो टू लंदन, लंदन आई विल सी द बिग बैन। सर्च कीजिएगा, बिग बैन बहुत अच्छी जगह है ना। तो यहाँ पर एक बात की गई है कि जब ये फ्यूचर में मैंने ऐड किया तो मैं एक एक स्टेप बैक आ गया। इस तरीके से हम जल्दी सोचते हैं
फ्यूचर का मेन क्लॉज एक स्टेप बैक आ जाओ। एक तो नॉर्मल बता दिया था मैंने कि जहां पर जो चीज होती ही होती है ना। अनहोनी को कौन टाल सकता है, नहीं होने को कौन टाल सकता है, तो वो वाला केस। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर आप ऐसा फ्यूचर में करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आप प्रेजेंट को ऐड करेंगे। अगर मैं लंदन जाऊंगा तो बिग बैन देखूंगा। इफ आई गो टू लंदन आई विल सी द बिग बैन। यहाँ आई विल गो करते हैं लोग, वो गलती होती है। तो ये आपको खत्म करना है। इफ आई गो करेंगे एक स्टेप बैक फिर विल लगाएंगे। क्या बताइए, इतना किसी को समझ में आया है? अगर इतना समझ में आया है तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। नो वन कैन अवॉइड होनी। अच्छा, होनी की इंग्लिश बताइए। एक वर्ड आया था, सर हैज कलेक्टेड लॉट ऑफ मनी। आई हैव कलेक्टेड लॉट ऑफ मनी ऑन व्हाट? हैपनिंग। हम्म। हैपनिंग भी बोल सकते हैं होने को। और बताइए और क्या बोल सकते हैं जो अवश्यम भावी हो? एक वर्ड दिया था आपको। इन इन कुछ याद आ रहा है? एक वर्ड था, नहीं याद आ रहा होगा लोगों को। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हुआ, पहले बताइएगा यस और नो। इनएविटेबल, ये भी सही है, बहुत बढ़िया। इनएविटेबल। तो यहाँ पे देखते हैं इफ प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पर मेन क्लॉज की बात करते हैं। इनएक्सोरेबल। ये वाला आपको पीपीटी में दिया था। तो ये हमारा हो गया, इफ आई गो टू लंदन आई विल सी द बिग बैन। अब मैं आपसे एक चाहता हूँ, आप करके दिखाइए। अगर मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा तो अंग्रेजी बोलूंगा। अगर मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, पढ़ूंगा के लिए स्टडी लगाइएगा, ठीक है? ये रीड वाला नहीं है, पढ़ाई करना। अगर मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा तो मैं अंग्रेजी बोलूंगा। बताइए जल्दी से। इफ आई स्टडी इंग्लिश आई विल स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, मैं एक डाउट आने वाला है आप लोगों के बीच में, उससे पहले ही उसको हम खत्म करने का प्रयास करते हैं। अभी आप मुझसे कहोगे कि सर अगर मैं लेट होऊंगा तो मैं टीचर मेरे एंग्री होंगे, ऐसे भी दिखा सकते हो। आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया था आई एम इफ आई एम लेट माय टीचर गेट्स एंग्री। बिल्कुल सही है। जो चीजें होती है तो वहां पर आपने कर दिया। मान लो इसको मैं कैजुअली बोलता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो रायता फैल जाएगा। मैं इसको कैजुअली बोलता हूँ कि मान लो मैं नया नया स्कूल में गया हूँ, नया नया मैं जानता नहीं टीचर्स वगैरह का, बट मैं बड़ा ही डिसिप्लिन टाइप का इंसान हूँ। मान लो टीचर मेरे एंग्री नहीं होंगे, नया हूँ, लेकिन मैं संभावना बात कर रहा हूँ कि अगर मैं लेट हो गया ना तो हो जाऊंगा तो टीचर फिर गुस्सा करेंगे, टीचर गुस्से गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं वहां पर क्या बोल सकता हूँ? देखिए, ये दोनों ही यूज हो सकता है। एक तो चीज थी जहां पर वो गुस्सा करते ही करते हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं लेट होऊंगा तो टीचर गुस्सा होंगे। तो इसको मैं एक तरह से और कर सकता हूँ, तरीका बताएंगे आप? इस तरीके में भी फ्रेम कर सकता हूँ। मैंने कहा था कि जो चीज अवश्यंभावी हो, जो चीज सही मानने में घटती हो, यूनिवर्सल ट्रूथ में तो बिल्कुल हटा ही नहीं सकते। और ये जो दिख रहा है ना कि अगर मैं पैसे खर्च करता हूँ तो अ, मैं अपने बेटे का फीस पे नहीं कर पाता हूँ, है ना ऐसे। तो वो चीज आपके लिए श्योर है कि वैसा नहीं हो पाता। ज्यादा पैसे खर्च करता हूँ तो मैं अपने बेटे की फीस पे नहीं कर पाता। तो वहां पर वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। इफ आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी आई डोंट पे, या आई डोंट गेट एबल टू पे फॉर माई चाइल्ड्स फी, या फॉर माई सन्स फी, ऐसे। हाँ, अतुल जी ने किया है इसमें, इफ आई गेट लेट द टीचर कुड, नहीं जी, थोड़ा सा अपने चीजों को मिस इंटरप्रेटेड मिस इंटरप्रेट कर लिए। टीचर गुस्सा होंगे, होंगे की बात कर रहा हूँ, कैन पे बताइए। अभी मैं आपको फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो समझिए। ये स्कूल में आपने सेंस के आधार पर बिल्कुल सही बताया कि इसका मतलब हुआ कि अगर मैं लेट होता हूँ तो जब टीचर, शिक्षक मुझे डांट सकते हैं। बिल्कुल सही है, टीचर मस्ट गेट एंग्री, ये भी सही है। अभी मैं आपको क्या कोशिश कर रहा था कि विल पे फोकस करने की, है ना। हालांकि वो मैं बताने ही वाला हूँ जो आप आंसर कर रहे हो, वो मैं बताने ही वाला हूँ। विल बी एंग्री, विल गेट एंग्री, ये सब सही है। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। अब बात कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कैजुअली आप चीजों को कह रहे हैं, कैजुअली मतलब नॉर्मली कह रहे हैं कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
है ना। तो वहां पर फ्यूचर वाला आगे इफ वाले के बाद वाला जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर में रहेगा, और इफ वाला हमारा एक स्टेप पीछे आ जाएगा। सही। फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें, तो अब हम समझ लेंगे। जी बिल्कुल रेंज, बहुत सही आपने किया। इफ आई गेट लेट द टीचर विल गेट एंग्री, बिल्कुल सही। और यही चीज याद रखिएगा, अगर होते ही होते हैं टीचर एंग्री तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट वाला केस बनेगा, याद रखेंगे। इफ आई गेट लेट माई टीचर गेट्स एंग्री, सिंपल। या इफ आई एम लेट लेट माई टीचर गेट्स एंग्री। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अब बात करें विल वाला कॉन्सेप्ट समझना। ये फ्यूचर था, ये हम प्रेजेंट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? कैन, मे, मस्ट। मेरी बात समझिएगा, एक ट्रिक है ये ट्रिक क्या है? दरअसल में जिस तरह से आपने फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट लिया है, फ्यूचर वाले कॉन्सेप्ट में आपने विल लिया है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब भी कभी मॉडल पढ़ाया जाता है लोगों को, तो वहां पर उनको मॉडल में विल और शैल भी पढ़ाया जाता है। वो मॉडल में भी पढ़ाया जाता है और फ्यूचर टेंस में भी पढ़ाया जाता है। अभी मैं फ्यूचर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था क्योंकि ये तरीका थोड़ा जायज लगता है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प किया था कि मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो हम पीछे वाला प्रेजेंट में कर देंगे, है ना। और इसके आगे और भी हेल्प होगा, ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है। तो मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो हम उसको एक पीछे कर देंगे, अनटिल अनलेस, जब तक वो यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो या अवश्य संभावी बात ना हो। ठीक है। तो जैसे आपने फ्यूचर के साथ किया है वैसे ही फ्यूचर वाला ये जो विल है ना, ये मॉडल वर्ब भी होता है। तो वैसे ही सारे मॉडल वर्ब के साथ कर देना। यहाँ पर विल लिखा है, कैन लिखा है, मे लिखा है, मस्ट लिखा है। आप चाहें तो शुड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। मॉडल वर्ब में शुड भी आता है, ऑट भी आता है। ऑट शायद जानते हो, है ना, यू ऑट टू डू दिस। तो ये जनरली यूज होते हैं कन्वर्सेशन में। वेल, अब जैसे इन्होंने ऐड किया था तुझे ने कैन, गलत नहीं था वो, बट वहां पर वो कैपेबिलिटीज या फिर पॉसिबिलिटीज को दर्शाने के लिए कैन और मे का यूज कर सकते हैं। और 100% पॉसिबिलिटी है, जैसे सावित्री जी ने यूज किया था, भाई पक्का गुस्सा होंगे वो तो, है ना, तो मस्ट लगा देंगे। ये चीज है यहाँ पे। मस्ट का अर्थ चाहिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर मस्ट एक्चुअली में 100% पॉसिबिलिटी के केस में है। तो अब मैं फिर से बात करता हूँ, सुनिएगा जरा। तीनों ही आपके तीनों ये चारों सही हो सकते हैं। इफ आई गेट लेट माई टीचर विल गेट एंग्री, या माई टीचर कैन गेट एंग्री, या उनके पास कैपेबिलिटी भाई एंग्री हो सकते हैं वो, है ना, गुस्सा कर सकते हैं वो, गुस्सा करने का हक है उनको, तो वहाँ कैन। और पॉसिबिलिटी है कि शायद गुस्सा होंगे, तो माई टीचर मे गेट एंग्री, भाई साहब पक्का गुस्सा होंगे मुझे पता है, तो वहां पर आप मस्ट लगा देंगे। ये भी एक यूज है ना। इफ आई गेट लेट माई टीचर मस्ट गेट एंग्री, यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि पक्का गुस्सा हो, इसलिए मस्ट आपने लगाया। वर्ब मतलब वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, मॉडल वर्ब के बाद या फ्यूचर में जो विल शैल आता है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। तो विल, कैन, मे और मस्ट का यूज किया जा सकता है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में। अब यहाँ पर जैसे ये वाला हमने किया, वैसे ही आप कुछ और एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको, आप इसका ट्रांसलेशन कीजिएगा। अगर मैं कल जल्दी उठा तो आपको कॉल करूंगा, या ऐसे कीजिएगा, अगर मैं कल जल्दी उठा तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, ये कीजिएगा, आपको हेल्प होगी। अगर मैं कल जल्दी उठा तो आपको कॉल कर सकता हूँ, तो ही आपको कॉल कर सकता हूँ भाई। अगर जल्दी उठा तो ही कर सकता हूँ कॉल, वैसे नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो इसका समझिएगा, अगर मैं जल्दी उठा कल तो आपको कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे आपने क्या बोला, कैपेबिलिटी तो है, पर जल्दी उठने की कंडीशन लग गई है ना। अगर मैं कल जल्दी उठा, उठा मतलब उठूंगा के सेंस में बात हो रही है ना। सावित्री जी, हाँ इन्होंने पॉसिबिलिटी लगाई है, कॉल कर सकता हूँ मैं, बहुत सही है। और कैपेबिलिटी लगानी है तो जैसे मान ली मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं कॉल, एबिलिटी है, कॉल करूंगा, कर सकता हूँ। तो वहां पर आप मे किस जगह पे कैन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मे भी आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर आप डिपेंड करता है कि कैपेबिलिटी या एबिलिटी क्या शो करना चाहते हैं, इवन पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का यूज भी हो जाता है। अब मान लीजिए मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। इफ आई, नहीं रेणु जी आपने वही गलती कर दी ना जो नहीं करनी चाहिए। ये रायता बाद में वैसे फैलता है, आपने अभी फैलाने लगे। ये कॉन्सेप्ट जब पूरा खत्म हो जाता है ना, तब लोग कहते हैं कि यही तो होगा बिल, बिल नहीं। ये जो आगे वाला बिल है ना, इफ वाला, मैंने वही बताया कि आपने यहाँ पर जो इफ वाले में है वो एक स्टेप पीछे जाएंगे। तो इफ आई गेट अप अर्ली टुमारो आई विल कॉल यू, ये होगा।
मैं बोल रहा हूँ उठूंगा, लेकिन उसको आपको करना है एक स्टेप बैक। या उठो बोलूं, देखिए मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मैं कल जल्दी उठूंगा तो आपको कॉल कर सकता हूँ, है ना, ये बोला, या करूंगा। या फिर मैं बोल दूं, अगर मैं कल जल्दी उठा, उठा करके भी बोल सकता हूँ, उठूंगा करके भी बोल सकता हूँ। मतलब सेंस समझिए, उठा करके बोल रहा हूँ, उठूंगा करके बोल रहा हूँ। मेरा सेंस कहने का मतलब ये कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, राइट। तो मैं एक स्टेप पीछे चला है। समझ रहे हैं बात को? अभी आगे आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो और रायता फैलाएगा, इसलिए इसको समझते चलिएगा, है ना। इफ बहुत बड़ी बीमारी होती है, अगर नहीं समझ में आई। इफ आई गेट अप अर्ली आई कैन कॉल यू, बहुत बढ़िया, कॉमा लगा दीजिएगा, रिटर्न में कॉमा लगाते हैं, नहीं तो देन लगाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको टर्न करते हैं, जैसे मान लीजिए आई विल सी द बिग बैन, मैंने आगे लगा दिया, फिर इफ आई गो टू लंदन, तो कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशनल हो गया हमारा। यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, इफ आई गो टू लंदन, आप चाहें तो अपना यूज कीजिएगा, क्या करेंगे आप बताइए, ठीक है। ये थ्री डॉट आपके लिए छोड़े हैं, बाकी आगे क्या हो रहा है देखिए इसमें। आप अपना कीजिएगा। आई विल सी द बिग बैन, अगर आप लंदन जाने का मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? फ्रेंड्स बनाएंगे, घर बसाएंगे, शादी करेंगे, क्या करेंगे बताइएगा। तो ये भाई साहब, इफ आई गो टू लंदन, ये ऑब्सेस्ड है इससे। आई एल सी द बिग बैन, और क्या करेंगे ये देखते हैं, तब तक आप लोग अपना आंसर कीजिए। इफ आई गो टू, अब यहाँ पे वो एक लंदन में ही ये जगह है, बढ़िया बढ़िया जगह देखिए यहाँ पे। इफ आई गो टू बंकिंगम पैलेस, आई कैन टेक अ फोटो ऑफ द रॉयल गार्ड। यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कैमरा है, मैं कैमरा मैन हूँ, फोटो ले सकता हूँ ऑफकोर्स। इफ आई गो टू बंकिंगम पैलेस, आई कैन टेक अ फोटो ऑफ द रॉयल गार्ड, ये भाई साहब रॉयल गार्ड, मैं उनका फोटो ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका, और यहाँ पर इफ यू गो टू लंदन, अभी सजेस्ट भी कर रहे हैं भाई, इफ यू गो टू लंदन यू मस्ट लुक राइट बिफोर क्रॉसिंग अ स्ट्रीट। अब इन्होंने एडवाइस दी है, और ये बिल्कुल ऑब्लिगेशन दिया है इन्होंने, कि अगर आप लंदन जाए ना, या जाएंगे ऐसा, तो आपको भाई देखना है राइट, किधर, लुक राइट, राइट में देखना है बिफोर क्रॉसिंग अ स्ट्रीट, कोई भी स्ट्रीट को पार करते समय। तो भाई साहब वहाँ अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि राइट में देखो। तो ये भाई साहब के हो गए स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला आपने। एक अभद्र गाना याद आ रहा है, 5 रुपीज ज्ञान प्रकाश जी, मस्ट बी क्रेडिटेड इन माई अकाउंट फ्रॉम योर अकाउंट, ओके। यू कांट स्पीक हिंदी, ओनली रूरल कैन स्पीक हिंदी। अब मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विष्णु जी को उस दिन बोला था ना हिंदी में बताओ, मैं चाहता हूँ सबको समझ में आए। इफ आई गो टू लंदन आई विल सी लंदन, अच्छा आप लंदन को देखेंगे, विजिट बोल दीजिए, यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा। इफ आई गो टू लंदन आई विल ब्लॉग, आई विल विजिट, सही है, बढ़िया चांसेस जी। इफ आई गो टू लंदन आई विल एग्जामिन द एजुकेशन सिस्टम, वाओ, हाउ देयर स्टूडेंट्स आर सो इनोवेटिव, बहुत बढ़िया, अच्छा है अनामिका जी। इफ आई गो टू लंदन वी सी वॉकिंग, क्या जल्दबाजी में लिखा है, विल सी वॉकिंग क्या है ये, सही से लिखिए, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो सेकंड कंडीशनल की बात करते हैं। सेकंड कंडीशनल में देखते हैं क्या है। अब थोड़ा सा चीजों को याद रखते रहिएगा पीछे वाला, क्योंकि जब आगे बढ़ते हैं ना तो होता है चीजें कहीं मिस आउट ना कर जाए। सेकंड कंडीशनल जो है, नंबर याद करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट याद करिए। इफ क्लॉज पास्ट सिंपल हो गया, वहां क्या था देखिएगा, मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पास्ट सिंपल हुआ, इधर क्या है, मेन क्लॉज। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि भाई फ्यूचर वाला का एक स्टेप बैक कर दो। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ ट्रिक में क्या लगाऊं। तो यहाँ तो मैं ट्रिक लगाने से रहा, बट मैं एक चीज जानता हूँ कि ये पास्ट सिंपल है, और मैं ये भी जानता हूँ, शायद आप ना जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, कि विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है, और कैन का जो पास्ट होता है ना वो कुड होता है, मे का जो पास्ट होता है ना वो माइट होता है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब कभी हम पास्ट सिंपल का यूज करना हो ना इफ क्लॉज में, पास्ट सिंपल का, तो आप वुड और कुड का यूज करेंगे, और माइट का यूज करेंगे, मे की जगह माइट का यूज हो जाएगा, ठीक है। मस्ट का मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है क्योंकि वहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, वो मैं मस्ट का आपको क्लास दूंगा तो उसमें बताऊंगा। एक्चुअली मैं अगर चाहें तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मस्ट का मस्ट हैव हो जाता है ना, मस्ट हैव, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो आगे भी आएगा। इफ, और अगर पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल समझते हैं, सिंपल पास्ट में ये वॉज वर्ब वाला भी आ सकता है, स्टेट ऑफ बीइंग वाला, या फिर
कोई इवेंट और एक्शन, जैसे कि अगर मैंने सेब खाया तो मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा, ऐसे। इफ आई एट एन एप्पल, या इफ आई एट एप्पल, आई वुड फीड यू एज वेल, तुम्हें भी, है ना। तो ये ऐसे, या जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट, इस पे मैं आ रहा हूँ, पहले नॉर्मल करते हैं। अ, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। हम्म, अगर मैं बाजार जाता तो तुम्हें भी ले जाता, अगर मैं बाजार जाता तो तुम्हें भी ले जाता। बताइए, पास्ट में करना है, पास्ट सिंपल के साथ। अगर मैं बाजार जाता तो तुम्हें भी ले जाता, बताइएगा जल्दी से। अगर मैं बाजार जाता तो तुम्हें भी ले जाता, पक्का ले जाता। जल्दी से कीजिएगा। अगर मैं बाजार जाता तो तुम्हें भी ले जाता। नो नो नो, आपने वर्क को कॉपी कर लिया भाई, वर्क को कॉपी नहीं करना है यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे। मुझे एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए था अभी स्टार्टिंग, इसको भूल जाइए यहाँ पे। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लगाइए। ये सिंपल में, पास्ट सिंपल में ये भी आता है actually। ये तो स्टेट ऑफ बीइंग है ना, यहाँ तो एक्शन वर्ड है ही नहीं कहीं। अगर मैं बाजार जाता, गया, अगर मैं बाजार गया, ऐसे कीजिए, अगर मैं बाजार गया तो मैं तुमको भी ले जाऊंगा। ब्रिंग कीजिए। टुक टुक क्यों कर रहे हैं, वुड के बाद टुक तो पैसे में नहीं आएगा, टेक आएगा। ब्रिंग ज्यादा बेटर वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। इफ आई वेंट टू द मार्केट आई वुड, टुक यू गलत है, थोड़ा सा आपने वो, बाकी सब सही चल रहा था। इफ आई वेंट टू मार्केट आई माइट टेक यू। हाँ, माइट कर सकते हैं पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए, बाकी वुड का भी यूज कर सकते हैं, है ना। माइट टेक यू, वुड ऑल्सो, इन्होंने ऑल्सो भी लगाया, बहुत बढ़िया। भी बोला था मैंने, शायद एम्फोसाइज किया आपने, बहुत अच्छे। टेक यू बोल सकते हैं, ब्रिंग यू ज्यादा बेटर है यहाँ पे, है ना। टेक यू भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्रिंग यू किसी को ले जाना साथ में, ब्रिंग ऐसे। इफ आई वेंट टू मार्केट आई वुड ब्रिंग यू कीजिएगा, आई वुड ब्रिंग यू एज वेल, या आई वुड ऑल्सो ब्रिंग यू, या आई वुड ब्रिंग यू टू, आई वुड टेक यू टू। हाँ, ये बहुत बहुत बढ़िया है। रेणु जी, अच्छा किया आपने। अतुल जी, इफ आई वेंट टू मार्केट देन आई वुड टेक यू, टेक टू यू टू नहीं, टेक टू यू नहीं होगा यहाँ पे, टेक के बाद यू आएगा। ब्रिंग, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ब्रिंग का यूज ज्यादा कीजिएगा यहाँ पे, है ना। हाँ, सावित्री जी ने किया है, इफ आई वेंट टू मार्केट आई वुड ब्रिंग यू टू, बहुत बढ़िया। टू का यूज कर सकते हैं, एज वेल का कर सकते हैं, ऑल्सो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वुड भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, समझिएगा कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है। ले जाऊंगा के ले जाता, हम उस पर करना चाहते हैं कि नॉर्मली तो जाऊंगा, अगर मैं बाजार गया जाता तो तुम्हें भी ले जाता, या फिर अगर मैं बाजार गया तो तुम्हें भी ले जाऊंगा, ऐसे पास्ट में बोलना चाह रहा हूँ मैं। मतलब इसकी हिंदी पे मत जाइएगा, क्योंकि जब मुझे पढ़ाया जा रहा था तो हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसको थोड़ा इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बाजार जाता, ये तो सिंपल ही लग रहा है कि बाजार जाता तो तुम्हें भी ले जाता, कोई दिक्कत नहीं। और इसको और थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है कि अगर मैं बाजार गया तो तुमको भी ले जाऊंगा, है ना। तो आप इसमें मालूम है, ये बोलोगे तो कंफ्यूजन होगा। मुझे क्या कंफ्यूजन हुआ करता था कि भाई फ्यूचर में नहीं जाएगा क्या, मतलब जो आपने पढ़ाया था बिल वाला, अगर मैं बाजार गया तो तुम्हें भी ले जाऊंगा। तो सर कहा करते थे कि दरअसल मैं कॉन्टेक्स्ट समझो, जो मैं पूछ रहा हूँ ना, पास्ट में पूछ रहा हूँ तो पास्ट में बताओ। तो मैं तो एक सिंपल सा को फंडा बता रहा हूँ, जो मेरा फॉर्मूला है। आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो इंग्लिश को के कॉन्सेप्ट को समझिए, और इसको अगर आपको समझना है तो मेरा एक ट्रिक ये है कि मैं सिंपली फ्यूचर की बात करूंगा, मैं ये बोलूंगा अगर मैं वहां जाऊंगा तो ये करूंगा, ऐसे। और मैं पास्ट की बात करूंगा, मैं सिंपल से बात भाषा में करूंगा, वहां आऊंगा फिर आऊंगा नहीं। अगर मैं वहां जाता तो मैं पक्का ले जाता। ठीक है, अब एक पास्ट ऑफ पास्ट आएगा, उसका भी बताऊंगा क्या ट्रिक होती है हिंदी में। तो आप इसको कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में कैप्चर करने की, क्योंकि ये पास्ट में भी आप यूज कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट पर। जैसे हर जी ने कहा था कि मुझे पता नहीं कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, भाई कोई भी स्ट्रक्चर यूज हो जाएगा। अभी तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, है ना, कि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट सिंपल वाला प्रेजेंट सिंपल के साथ चलेगा, और फिर उसके बाद फ्यूचर वाला है विल और वो कैन और में, तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा साइड में। ये समझा रहा हूँ, बट ये डिपेंड करेगा कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ओके।
बहुत बढ़िया कमला जी, आपने अच्छा किया। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इफ ये वाला कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझिएगा। आप लोगों को थोड़ा अजीब नहीं लगा इफ के साथ ये आई के साथ वर्ड लगा हुआ है? मुझे बताइएगा, आई के साथ वॉज लगता है, वर्ड लगता है, क्या लगता है? अभी तक क्या सीखते हैं, वॉज या वर्ड? क्या ये वर्ड सही है गलत है, ये भी बताइएगा। आई के साथ क्या लगता है जनरली? वॉज लगता है। अब बताइए यहाँ पे वर्ड सही है या गलत है? हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गई हो। आप बताएंगे? यू कैन टेल रॉन्ग। कमला जी, अच्छा, बताइएगा। रॉन्ग। प्रतीक्षा जी, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि आई डोंट नो? वॉज इन जनरल बट इन इमेजिनरी सिचुएशन वी यूज वर्ड। हाँ बिल्कुल सही सावित्री। आई थिंक आपने एक बार डाउट भी पूछा था इसमें। एक्चुअली आप कंफ्यूज हो रहे थे बहुत जल्दी से, तो उस टाइम मैंने बताया भी था इसमें कुछ। इट इज हिपोथेसिस। हाइपोथेसिस, सॉरी। राइट। यस सावित्री जी। ओके। आप इसी वजह से शायद कंफ्यूज हो रहे थे इस टाइम। चलिए अब बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। आज आपको हम कुछ बनाने की अथॉरिटी देते हैं। मान लीजिए अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना, अपने आप को बोलिए अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये करता, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, अगर मैं तुम होता, मतलब तुम्हारी जगह होता। एक चैप्टर है क्लास 9th में, इफ आई वर यू। बढ़िया चैप्टर है, पढ़िएगा कभी। हाँ, नॉवल का एक हिस्सा है, इफ आई वर यू, है ना। तो अगर मैं ये होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो एग्जाम हटा देता। ₹5 मस्ट बी क्रेडिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। मयंक शर्मा, आपने हाउ टू सी नहीं लगाया है यहाँ पे, है ना। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो एग्जाम हटा देता। प्लीज बोल। ठीक है, एग्जाम हटा देता, कौन सा पूरा इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। ठीक है। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड, हटाना की, eradicate एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव, आई वुड चेंज द इलेक्शन सिस्टम। बहुत बढ़िया सावित्री जी। अतुल जी ने, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक अ लॉ इन फेवर ऑफ मैन ऑल्सो। अच्छा जी, क्या अन्याय हो गया आपके साथ। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक अ लॉ इन फेवर ऑफ मैन। मैन ऑल्सो आपने लास्ट में किया ना। लास्ट में ऑल्सो नहीं लगाते, एज वेल लगाते हैं और टू लगाते हैं, बता चुका हूँ आपको। हाँ, ये बिगिनर लोग कर लेते हैं ऐसे, लेकिन आप मत कीजिए, ऑल्सो लास्ट में मत लगाइए। ठीक है, आपको पता है एज वेल और टू, टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इलेक्शन सिस्टम इज चेंज बाय प्रेसिडेंट नॉट बाय पीएम। अरे बोल लेने दो कुछ भी, क्यों? एक्चुअली प्रेसिडेंट का कुछ भी नहीं होता, उससे सिग्नेचर होता है। ठीक है। सब खेल प्राइम मिनिस्टर का ही होता है वैसे। चलिए, वो तो बस अथॉरिटी होते हैं, फॉर्मल अथॉरिटी बस। एग्री तो करना ही पड़ेगा आपको। चलिए, तो वो बहस की बात नहीं करेंगे, आप ज्यादा ही बहस हो जाएगी, डिबेट छिड़ जाएगी, है ना। आप अपना खुलकर बोलिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। इफ आई वर, जो भी है आप बनना चाहते हैं, मैं ये कर देता, वो कर देता। अनामिका जी, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड सपोर्ट एंड गिव ऑल अथॉरिटी टू आचार्य प्रशांत ओपन। यहाँ टू लगा दीजिएगा, ठीक है। अथॉरिटी टू आचार्य प्रशांत को, है ना। आचार्य प्रशांत को आपने बहुत ज्यादा गलत लिखा है, ए कैपिटल और पी कैपिटल। नाम में तो किसी के में भी कैपिटल बनाते हैं। इसके पीछे एक रीजन भी है, आप थोड़ा समझना चाहें ट्रिक तो। हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, इससे गॉड ने जी बड़ा बनता है। आचार्य प्रशांत ओपन। गुड। चलिए। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड वर्क ऑन द कैंपेन फॉर क्लाइमेट चेंज, ये भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो जितने भी सपने हैं साकार कर सकते हैं आप, आपके पास इफ आई वर का क्लॉज मिल गया। ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। आप यहाँ पर चाहें तो वुड के साथ आप ये बोल सकते हैं, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई कुड, जैसे इन्होंने बोला था कि आई कुड रिमूव एग्जामिनेशन सिस्टम, क्योंकि इनको एग्जाम देने का मूड नहीं होता है। आई कुड, मैं कर सकता था, कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए। माइट, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, शायद मैं ये कर देता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। अभी एस्ट्रोनॉट की बात कर रहे थे। इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट आई वुड ट्रेवल इन स्पेस, स्पेसशिप। मजे ही मजे। एंड इफ आई ट्रेवल्ड इन स्पेसशिप, देखिएगा ध्यान से, मैंने बोला था ना ये, इन्होंने सपना देखा है, काश मैं ये होता, है ना। और यहाँ पर ये अब पहुंच गए, हो गए। इफ आई ट्रेवल्ड, अगर मैं स्पेसशिप में ट्रेवल करता तो क्या करता मैं? आई वुड गो टू मार्स। मार्स, मैं कहाँ जाता? मंगल पे जाता भाई, मंगल।
अपना जीवन मंगल करने और दोस्ती करता है इनसे। आई वेंट टू मार्स, आई वुड मीट अ मार्शियन। अगर मैं मार्स पे जाता तो मार्शियन से मिलता। अब मैं समय लॉजिक करेंगे, वहां तो मार्शियन है ही नहीं। कोई नहीं, सपने साकार करने दो भाई। इफ आई वेंट टू मार्स, आई वुड मीट अ मार्शियन। ठीक है। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू टू। ठीक है, ऐसे करते हैं। एंड इफ आई मेट अ मार्शियन, देखिए सारी चीजें कनेक्ट होती जा रही हैं। आई वुडंट अंडरस्टैंड हिम, क्योंकि वो कैसी भाषा करता है। मैं बोलता नाइस टू मीट यू, बोल रहा है, अगर सब जब पता नहीं क्या बोल दिया उसने। अब मैंने जो बोला है मैं दोबारा नहीं बोल सकता। एलियन इज माई फ्रेंड, ही इज माई क्लासमेट। ओके, चलिए। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन गैप हुआ है लैंग्वेज बैरियर की वजह से। इसको इंग्लिश सिखा देंगे, तो ये फिर इंग्लिश में बात करेगा, है ना। चलिए, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा, इफ आई मेट अ मार्शियन आई वुड टीच हिम इंग्लिश सो दैट नेक्स्ट टाइम ही कुड कम्युनिकेट विद द पीपल लाइक मी। यहाँ कुड क्यों लगाया, क्योंकि मैंने मेट किया और उधर कुड लगाया। ठीक है, चलिए। इफ आई डिडंट अंडरस्टैंड हिम आई वुड कम बैक टू अर्थ। अगर मैं उसको समझ नहीं पाता तो क्या करता, मैं वापस आ जाता। ठीक है, अब आते हैं इंटरेस्टिंग बातों के बाद इस पे। सर इफ यू वर पीएम, पीएम देन बाद में बताएंगे, चलो पहले इसे पढ़ लेते हैं। थर्ड कंडीशनल इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे वुड कुड माइट है, इसके साथ हैव आ गया। मैं आपको बोल रहा था ना, मस्ट को लगा सकते हैं लेकिन हैव लगा सकते हैं, इसलिए वहां पर उसको थोड़ा सा कंसिडर नहीं किया था। पर एक्चुअली में वो जो 100% पॉसिबिलिटी होती है ना, जनरली अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, देर इज नो इशू एट ऑल। तो इसलिए वहां पे मस्ट नहीं लिया था, यहाँ पे मस्ट कर सकते हैं, और उसमें भी यूज कर सकते हैं और इसमें भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही में ही यूज कर सकते हैं। बट मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जब भी आपको कॉन्सेप्ट करना है वुड या कुड या माइट या मस्ट के बाद हैव लगाना है, तो यहाँ पर इंश्योर कर लीजिएगा इस साइड जनरल में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस मैं तो बता चुका हूँ, हैड वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने कहा था कि वर्क कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट, है ना। तो ये चीज, अब मान लीजिए इसकी हिंदी में कैसे समझेंगे इसको। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर, बताइएगा मुझे। इसको हिंदी में कैसे समझेंगे। आप इसको हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड माई एग्जाम। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं एग्जाम पास कर गया होता, है ना। होती, होता, ऐसे हिंदी में हमने कर लिया है। हालांकि इसको घुमा फिरा कर भी बोला जाता है कई लोगों के द्वारा। फिर मैंने आपसे वही कहा है कि ट्रिक वही है कि इंग्लिश में समझना है आपको। पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, ये पास्ट ऑफ पास्ट क्यों बोल रहा हूँ, कि वो काम हो गया होता अगर मैंने ये किया होता, है ना। तो कंडीशन है किस पर लगी हुई है, कि मैंने एग्जाम पास कर लिया होता अगर मैंने पढ़ाई की होती, अच्छे से मेहनत की होती, है ना, बढ़िया से पढ़ाई की होती तो एग्जाम पास कर लिया होता, ये चीज। तो इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड माई एग्जाम, ये बात याद रखेंगे। जब हम हैव लगाते हैं, वुड के साथ हो चाहे कुड के साथ हो चाहे माइट के साथ हो, इनके साथ हैव लगाते हैं तो ये पास्ट और पास्ट में जाता है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है इसका मतलब बताएंगे आप लोग। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, कौन सा फॉर्म होता है, जल्दी से बताइए फटाफट। पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म बताइएगा, पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं। मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। पास्ट पार्टिसिपल गलत कर रहे हैं अतुल जी, कंफ्यूज हो गए, मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे। पास्ट पार्टिसिपल पास्ट परफेक्ट को बोलते हैं, या फिर हम वी थर्ड बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी ले जाता है, वी थर्ड बोलते हैं। ठीक है, दीपा जी, प्रियांशु जी, बिल्कुल सही आपने कहा, great attention। ठीक है, पास्ट को देख करके सेकंड फॉर्म मत देखिए, पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता है सेकंड फॉर्म, है ना। तो ये बात याद रखेंगे, जब भी हैव आता है वो तो मैंने पहले ही पढ़ाया था कि हैव के बाद वी थर्ड लगता है। तो ये वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव। अब मुझे बताइएगा ये, अगर समझ में आया तो आप बता पाएंगे। अगर मैं अ, आपके घर आया होता तो मैंने वीगन टी की डिमांड की होती। अगर मैं आपके घर आया होता तो मैंने वीगन टी की डिमांड की होती। अगर मैं आपके घर आया होता, पास्ट ऑफ पास्ट, मैं तो आया ही नहीं आपके घर पे, अगर आया होता तो पक्का वीगन टी की डिमांड की होती मैंने। पक्का कर दिया तो मस्ट हैव भी लगा सकते हैं, है ना, और पॉसिबिलिटी है तो माइट हैव या कुड हैव भी, कि भाई हम पीते ही पीते हैं, एबिलिटी तो हम करते ही हैं। इफ आई हैड कम टू योर हाउस आई वुड हैव आस्क्ड फॉर वीगन टी। गूगल ट्रांसलेट यूज करना है क्या। इफ आई हैड कम टू योर होम आई वुड हैव डिमांडेड वीगन टी। बहुत बढ़िया, सब।
बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। वुड हैव के साथ कर रहे हैं, और भी आप कर सकते हैं चाहे तो। देखिए, यूज आपके सामने दे रखे हैं। कुड, कुड मतलब क्या, आप अपनी एबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड आ जाता है। माइट, शायद आप करते डिमांड, या पक्का करते, तो पक्का करते बताइए इसमें क्या होगा। पक्का करते में क्या लगेगा? वुड, माइट, हैव, ये हैव तो लगेगा ही, कुड हैव या मस्ट हैव, क्या लगेगा पक्का करते हैं? पक्का करते हैं, मस्ट हैव, बहुत बढ़िया। इफ आई हैड कम टू योर होम देन आई वुड हैव टेकन योर टेकन वीगन टी। सही है, चलिए वो भी सेंस में आ जाएगा। इफ आई हैड कम टू योर हाउस आई कुड हैव आस्क्ड फॉर वीगन टी, बहुत बढ़िया। मस्ट हैव, मस्ट हैव, बहुत बढ़िया। तो आप चीजों को समझ सके हैं। अभी आपको लग रहा है ना समझ चुके हैं। मजा तब आएगा जब प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको इससे पार निकल जाते हैं ना, तो भाई, कहते हैं ना लोग धर्म में, गंगा नहा लिया आपने। ठीक है, आते हैं अब इनकी बात पे, क्या हो रहा है इनके साथ। इफ आई इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुडंट हैव फेल्ड योर एग्जाम। कितने लोग स्टूडेंट रह चुके हैं? ये टीचर चिल्ला रही है या टीचर ही है ये? अब आप बताइएगा मुझे एक सेंटेंस। इफ आई हैड बीन सीरियस फॉर इंग्लिश, तो क्या होता? बताइए। इफ आई हैड बीन सीरियस फॉर इंग्लिश, कुछ तो कहेंगे हम इस क्लास में ही नहीं होते अगर सीरियस होते इंग्लिश लेकर। बताइएगा। इफ आई हैड बीन, हैड के साथ बीन लगा करके आप ऐड कर सकते हैं कोई भी एडजेक्टिव या नाउन। इफ आई हैड बीन सीरियस फॉर इंग्लिश, क्या होते बताइएगा आगे। बाकी इनका देखते हैं भाई साहब के साथ क्या हो रहा है। अत्याचार होगा। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुडंट हैव फेल्ड योर एग्जाम। इफ यू हैड पास्ड योर एग्जाम यू कुड हैव गॉन टू द बीच। ये मम्मी बोल रही है, बीच पे तुम्हें ले जाते। कुड हैव मतलब कैपेबिलिटी थी हमारे अंदर, है ना, कि ले जाने की, ये पॉसिबिलिटी बन सकती थी। अब इफ आई हैड गॉन टू द बीच, ये अब सोच रहे हैं ख्याली पुलाव। आई वुड हैव मेड सैंड कैसल्स। ठीक है, ये देखिए सैंड कैसल्स रखे हुए हैं। तो हम ये सपने बुन रहे हैं यहाँ पे, ये बस वही होता है। हैड वाले में सपने ही बुनते रह जाओ भाई, कर तो पाए नहीं। ठीक है, ये खत्म हो गया, इनकी कहानी खत्म हो गई। अब आपकी कहानी देखते हैं आपने क्या किया है। नथिंग वुड हैपन, अच्छा जी। नथिंग वुड हैव हैपेंड कीजिए, नहीं जी, गलत कर रहे हैं आप। वुड हैव लगाइए, ये तो बुरा नहीं किया आपने। इफ आई हैड बीन सीरियस फॉर इंग्लिश, कॉमा लगाएंगे ज्ञान प्रकाश जी। आई वुड हैव बीन एन इंटरनेशनल ट्यूटर, बहुत बढ़िया। इफ आई हैड बीन सीरियस फॉर इंग्लिश देन आई वुड हैव बीन अ फ्लुएंट स्पीकर टिल नाउ, बहुत बढ़िया। इफ आई हैड बीन सीरियस इन इंग्लिश आई वुड हैव अ गुड इंग्लिश स्पीकर। नहीं नहीं नहीं, आई वुड हैव बीन कीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पे एडजेक्टिव, नहीं, हाँ, एडजेक्टिव के साथ नाउन भी ऐड किया है, स्पीकर। तो हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना वैसे, तो यहाँ पे बीन लगाना पड़ेगा आपको, सावित्री जी, समझिएगा कॉन्सेप्ट। जैसे अतुल जी ने बनाया है, हैव बीन लगाया, बहुत बढ़िया। सावित्री जी, अतुल जी, ज्ञान प्रकाश जी, अच्छा किया आपने। वैसे आप थोड़ा सावित्री बीन लगाएंगे। देन आई एम बूस्टिंग माई रीडिंग एंड इजिली अंडरस्टूड। नहीं जी, आप बहुत गलत कर रही हैं अनंत जी। आपने एम कहाँ से लगा दिया? चीजों को देखिए, वुड हैव और ये सब तो सब आपने बंटा खा कर दिया। वुड हैव, कुड हैव, और ये कुछ भूल गए सब कुछ। हाँ भैया, अपने हिसाब से आंसर देना है। इफ आई हैड बीन सीरियस फॉर इंग्लिश देन आई मस्ट हैव रेगुलरली मेड नोट्स फॉर वोकेबलरी, बहुत बढ़िया। मतलब आप नहीं कर रहे हैं नोट्स, बनाइए नोट, सीरियस होइए ध्यान से, अच्छी बात। आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बट ये अच्छी बात नहीं है कि आप सीरियस नहीं। ऑल राइट, ग्रेट। और कोई बोलिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये